अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और आज का हमारा चैप्टर है एडोब इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट टूल के बारे में। आज मैं आपको इसके जो टेक्स्ट टूल के मैकेनिक्स हैं इनके बेसिक्स बताऊंगा। और अगर आपको कैलीग्राफी या टाइपोग्राफी करने का शौक़ है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ और बहुत मज़े का काम है। शुरू करते हैं। टेक्स्ट टूल यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर मेंशन्ड है। जब आप इसको होल्ड करेंगे ना टेक्स्ट टूल को, तो इसके आगे वेरिएंट्स खुलते हैं जिसमें टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ। किसी भी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, हम कुछ भी पाथ ड्रॉ करते हैं हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो एंगल्ड हो, चाहे वो राउंड हो, किसी भी तरह की शेप हो। फिर वर्टिकल टाइप यानी ऊपर से नीचे जो है हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, जो भी हम लैंग्वेज स्पेसिफिक लिखते हैं इसमें ऊपर से नीचे हम लिख सकते हैं। हम लोगों को एक सीरीज़ में, वर्टिकल सीरीज़ में टाइप करके देगा। दूसरा वर्टिकल एरिया टाइप, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन करना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिन लोगों को मैगज़ीन्स बनाने का शौक़ है तो मैगज़ीन्स का काम करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल, किसी भी पाथ पर हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल टाइपिंग करना शुरू कर देगा। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और टच टाइप टूल, ये टच टाइप टूल मज़ेदार है। जिन लोगों को कैलीग्राफी या फैंसी टेक्सटिंग या लोगो बनाने का शौक़ है उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, टाइप टूल सेलेक्ट का आप टूल बॉक्स से भी कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की है टी, लेटर टी। मैं रिकमेंड आप लोगों को यही करूँगा कि शॉर्ट कीज़ को ज़्यादा यूज़ किया करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। आपको आपका काम का जो टाइम है वो बचाती हैं और आपकी स्पीड को इन्हेंस करती हैं और आपके आपके जो काम करने का तरीका है उसको बयान करती हैं। ये मैंने लेटर टी दबाया, ये देखिए इसने मेरे सामने कुछ लिख दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैं अपना जो मैं लिखना चाहता हूँ उसको फ्रीली लिख देता हूँ। यानी आई लव कैट्स। अच्छा, ये देखें इसमें ना इसने ये एरर दिया यहाँ पे। इसमें ऑटोमेटिक ग्रामर चेकर है। आप किसी भी लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आप इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं। डिक्शनरी है, ऑटो, ये मैंने इसको ऑन किया हुआ है। ऑटो स्पेल चेक को अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये एरर देना बंद कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूं ऑटो स्पेल को, तो ये बताएगा मुझे कि आपके कौन से स्पेलिंग में ग्रामेटिकली एरर है। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो पहला लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो वो देखिए, वो उसने एरर ख़त्म कर दिया। हम लोग इस सेंटेंस के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए। मैंने ये लेटर को सिलेक्ट किया तो ये एक प्रॉपर्टी बार मेरे ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टी बार दे रहा है, क्या आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें ना हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इन लेटर या केस को हम साइज़ दे सकते हैं। ये वाला जो बॉक्स है जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें हम लोग इसके अंदर साइज़ और पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। और ये इसकी डायरेक्शन, इसके जो फेज़ है उसको फ्लिप और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। डायरेक्शनल हम लोग इसकी जो है ना पोजीशन, उसकी जो शेप है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मिरर टूल बोलते हैं इसको, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और हम लोग इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर कलर फिलिंग कर सकते हैं, या आप इसके अंदर कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं इसके स्ट्रोक में, या हम लोग इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। हम इसमें इफ़ेक्ट और फिल्टर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी जो फ़ॉन्ट के अंदर अलग वेरिएंट्स है उसको भी बदल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के गैप्स, फिलिंग्स, जैसे कि ऊपर से नीचे कितनी स्पेस होनी चाहिए, लेटर टू लेटर कितनी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद में आप किसी स्पेसिफिक लेटर को बड़ा छोटा करना चाहते हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं। ये बेसिक्स हैं। वैसे जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चलाते हैं उसमें तो ये छोटे बच्चों के लिए मतलब एक आम चीज़ है, यानी वर्ड या कुछ भी चलाएं तो ये सब उसमें होता है। फिर उसके बाद में ये पैराग्राफ है। हम लोग लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या सेंटर में अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें मार्किंग कर सकते हैं। हम लोग जो कोई एक पैराग्राफ या लेटर, कोई भी सेंटेंस को मेंशन करना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये नंबरिंग दे सकते हैं। उसके बाद में फिर से वही ये अलाइन टूल है। आप इसके अंदर वही, जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी, हम अलाइनमेंट के साथ में इसके साथ काम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में आप ये पैनल देख रहे हैं, यहाँ पर आप इसकी शॉर्ट कीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे जाए विंडोज़ में, ये नीचे एक छोटा सा आइकन है, इसको होल्ड कीजिए और यहाँ पर ये टाइप आएगा। इसमें से आपका जो आपका प्रोफेशन है आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप करेक्टर टाइपिंग करते हैं या जो भी करते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही आकर आपके जो पैनल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लेटर है ना इनमें गैप आ जाए। ये देखिए मैं इसको होल्ड करता हूँ तो ये उसमें गैप डाल रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड करता हूँ, आई एक्स, ठीक हो गया। ये मुझे स्पेलिंग चेकर में ऑटो ऑन है इसलिए मुझे एरर दे रहा है, मैं चेक किया। अच्छा, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम लोग सेंटेंस के बीच का गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, आपको लग रहा है अगर ये ज़रा कम होना चाहिए, ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, तो हम इस तरह भी इसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग लेटर गैपिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अभी ये ना मेरे लेटर थोड़े स्पेस ज़्यादा थी तो उसमें आ जाए वो। फिर दूसरा मैं इसको बड़ा कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद में सेम वही प्रोसीजर है, हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। ये मैं असल में ये मेरे ना पेज पर काम कर रहा है, ये इधर उधर मेरे पेज गैप की वजह से जा रहा है, जो एक मेरा एक सामने जो जितनी मेरी जगह है उस पर, ठीक है। तो इसलिए इसको लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ तो वो पेज के जो सेंटर को पर काम कर रहा है। आपका जो पेज सेंटर होगा ये उस पर काम करेगा। फिर उसके बाद में मैं इसके आगे ये मैंने इसको मार्किंग की है, मैं इसके अंदर और भी दूसरे क्या कहते हैं मार्किंग पॉइंट्स डाल सकता हूँ। ये देख रहे हैं, मैं इसमें नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा फ़ॉन्ट वैसे इसमें एरर है फ़ॉन्ट के अंदर, लेकिन हम लोग अल्फ़ाबेट छोटे बड़े ए कुछ भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बस आपके पास ऑप्शंस हैं। तो टाइप टूल एक बेसिकली ज़्यादा इजी इसी तरह काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप टाइप टूल यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये टाइप टूल का एक सेक्शन है पूरा, उसमें आप लोग फ़ॉन्ट्स को ऐड कर दिए, फ़ॉन्ट्स आपको दिखाएगा। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ना फ़ॉन्ट्स ज़्यादा है तो लोड ले रहा है। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास फ़ॉन्ट की लिस्ट है। मेरे पास वैसे काफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद में जो मैंने रिसेंटली यूज़ ज़्यादा की हैं वो बताता है कि आप कौन सा यूज़ करें। हम यहाँ से साइज़ और कन्वर्ट टू एरिया टाइप सब कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। ये वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की तरह जिसमें आप किसी भी ग्राफ के अंदर आप एक लेटर से चाहते हैं कि मैं चेंज करना चाहूँ काफ़ी सारे लेटर, वो सेम वही है। यानी आपने एक लेटर स्पेसिफिक बदलना है और वो आपको आगे 20-25 लेटर हैं, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, चेंज कीजिए, वो आपके बाकी सारे लेटर्स को चेंज कर देगा। चेंज केस, आपको अपर केस लोअर केस ये तो बेसिक्स हैं, ये सब जानते हैं। क्रिएट आउटलाइन में दबाऊंगा तो फिर उसके बाहर ये इसका जो सॉफ्ट मोड है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप जैसे जैसे इसमें सिंबल्स, ये देखें ना सिंबल्स वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। ये विजिबल नहीं है, वो विजिबल कैसे होंगे वो मैं जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे चलेंगे आपको पता चलेगा। अगला हमारा टूल है जी एरिया टाइप टूल। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैगज़ीन्स या बुक्स लिखने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिनको एक फ्लायर बनाना वगैरह कुछ भी आता हो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ शेप्स हैं, ये मैं कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एरिया टाइप टूल क्या करता है, पिछले टूल में हमने देखा था कि वो किसी भी जगह पे क्लिक करो लिखना शुरू कर देता था। एरिया टाइप टूल क्या करता है, कोई भी पाथ है, कोई भी शेप है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बस शर्त ये है कि वो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पाथ आपस में कनेक्ट नहीं है उस पर काम नहीं करेगा। ये उसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा जिसका पाथ आपस में कनेक्ट होगा, एक तरफ से शुरू हो दूसरी तरफ से जाके मिलता हो। मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया एरिया टाइप टूल सिलेक्ट किया। अच्छा, ये देखिए मेरे आइकन के नीचे टेक्स्ट जो लोगो है उसका आइकन है, उसके बाहर उसने एक सर्कल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एरिया को सिलेक्ट कर जो है ना वो डिटेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर, ये टूल सेलेक्ट है इसलिए वो विजिबल है, लेकिन आप जब मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये देखिए ये पाथ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ रैंडमली अंदर लिख देगा। अच्छा, ये देखें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वो मेरे पाथ से बाहर नहीं जा रहा, पाथ के अंदर है।
और मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी टेक्स्ट इसके अंदर है। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करता हूँ ना, तो वो उस जो भी मैंने लिखा है उसको बीच में ले आता है। ये देख रहे हैं आप? अच्छा, मैं अब एक जो शेप बनाई थी उसके अंदर ये लिखा, मैं आपका इसका कलर इसका विजिबल कर देता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। इसमें एक मैकेनिक्स है बड़ा ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो मैंने शेप बनाई है, इसका टेक्स्ट मेरी अगली शेप में शिफ्ट हो जाए और मुझे इसको आपस में कनेक्ट कर दे। मैं कुछ भी लिखूँ तो यहाँ से शुरू हो और अगले बॉक्स में चला जाए। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स मेंशन हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ और लाकर यहाँ पे टच कर देता हूँ। पिछले पाथ के पॉइंट को, वो एक ना एक चेन है एक किस्म की, उसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अगले पाथ जिस पर मैं लिखना चाहता हूँ उसको आपस में मैंने अब कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब दोबारा इस पर लिखना शुरू करूँगा ना, ठीक है, वो देखें वो आगे उस पे चलना शुरू हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं छोटा करता हूँ तो देखें वो ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, ये देखिए ना, मेरे ग्राफ के अंदर गैप बहुत है। मैं चाहता हूँ मेरा गैप कम हो जाए। ये देखें, ये मेरा गैप कम हो गया। मेरा ये लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे का गैप मैं ख़ुद इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। वो क्या करेगा, अब उसमें लिखना शुरू कर देगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ मेरे पास और ग्राफ है, मैं और लिखना चाहता हूँ। इसको मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया, क्लिक। ये देख रहे हैं मेरे आइकन पे एक ना सिंबल बन गया टाइप का, एरिया टाइप का। अब मैं इसको और आगे लेके आया हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया। अब उसने क्या किया, मेरे आगे एक और ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं इसको आपके लिए विजिबल कर देता हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा है। इसको ना खाली वायर फ्रेम को सिलेक्ट करना है, क्लिक और कलर। वायर फ्रेम सेलेक्ट कीजिए सिलेक्शन टूल से, ये क्या कहते हैं इससे, अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक किए और कर दिया। अच्छा, मेरे नोड्स आपस में कनेक्ट हैं, इसको मैंने क्लिक किया। वो देख रहे हैं आप, एरिया टाइप टूल में आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट आपस में टच हों और मैं लिख ही जाऊँ, टाइप करी जाऊँ और मेरे ऑटोमेटिक उसके अंदर आता रहे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। अगला हमारा टूल है जी टाइप ऑन पाथ टूल। ईजी है और मज़ेदार है। इसके लिए आपको इसमें पाथ आपस में जॉइंड है नहीं है ये कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एक शेप ड्रॉ की, ठीक है, उसके बाद में मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये देखें उसका आइकन देख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर पाथ के ऊपर लाके क्लिक किया तो उसने पाथ के ऊपर मेरे टाइप करना शुरू कर दिया। पाथ के ऊपर जब टाइप किया, ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, इसके अल्फ़ाबेट्स को बड़ा किया और अब मैं इसको नॉर्मल सिलेक्शन टूल पे ले आया। अच्छा, सिलेक्शन टूल में एक चीज़ देखिएगा, मेरा जो पाथ है, ये मैंने अपने पाथ को मेंशन किया। अब आप देखिए मेरे पाथ में आखिर वाली साइड पे यहाँ पर ये एक गैप मौजूद है, ये वाला, ठीक है, ये मेरा गैप मौजूद है, यानी मेरे पास पाथ में स्पेस है इसको एडजस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ सेंटर में एक पॉइंट है, ये जो एक पॉइंट लाइन देख रहे हैं, इसको क्लिक करें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ना इसको रोक रहा है, ये मैं कर रहा हूँ लेकिन ये किसी चीज़ से रोक रहा है। आपने क्या करना है, ये जो लाइन है इसको छोटा कर लेना है। इसका एक ना सिलेक्शन एरिया टाइप की कोई चीज़ है जो इसको कंप्रेस करती है। अगर मैं अब इसको इधर उधर करूँगा ना तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना मूव हो सका उसको मूव करेगा, और मैं इसको कम कर देता हूँ। अब मेरे पास और जगह है, मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, ये यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ये कुछ कर रहा है, किसी चीज़ की ब्रेक है, वो जो है ना उसको रोक रही है आगे से, ठीक है। आप ये देख रहे हैं,
फिर उसके बाद में मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला लेटर, ये जो मेरा पाथ है ये अगले पाथ के साथ कनेक्ट हो जाए। वही प्रोसीजर है, इसको क्लिक किया, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, मेरे आइकन के नीचे एक वो बन गया कंटिन्यू, जो पैराग्राफ कंटिन्यूएशन का जो एक साइन है वो बन गया। अब इसने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब इसके अंदर दोबारा लिखना शुरू करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, इधर से लिखता हूँ, ठीक है, वो मेरा पाथ के आगे चला जाएगा। फिर वही बात है, वो पाथ देखें शुरू कहाँ से कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये मेरा पाथ जो है ना इधर से शुरू करे, ठीक है, और ये मेरा जो स्पेस है ना इसकी, ये वही है, मतलब अभी गैप नहीं है उसमें, लेकिन उसको छेड़े। मेरे ख्याल से ये लॉक्ड है, ये क्या है, हाँ ये मैं इसको कर सकता हूँ। वही सेम सिस्टम मैं इसको क्लिक करके अगले पाथ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है। इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया और आगे जाके शिफ्ट कर दिया। अच्छा, वो जो शिफ्ट किया ना उसने पता क्या किया, जो मेरा पाथ क्लोज्ड था ना उसके अंदर जाके छोड़ दिया। क्लोज्ड पाथ के अंदर वही जो पीछे जो जैसे मैंने आपको बताया कि पाथ के अंदर लिखेगा वो उसने करना शुरू कर दिया। हम लोग इसी तरह पाथ के ऊपर लिख सकते हैं, पाथ से पाथ पे शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी वही आपको गैप बड़े छोटे करने हैं, फ़ॉन्ट बड़े छोटे करने हैं, ये सब कुछ इसमें हो सकता है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। वर्टिकल टाइप टूल, इसे क्लिक किया, इसमें भी शॉर्ट की उन्होंने नहीं दी, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, उसने मेरा वर्टिकली उसने मुझे लिख के दे दिया, हॉरिजेंटली नहीं है। वही चीज़ है, आई लव कैट्स, ठीक है, ये मैंने टिक किया, उसने मेरा ग्रामर एरर निकाल दिया, ये मैंने उसको फिक्स किया। अब उसमें सेम वही प्रोसीजर है, मैं चाहता हूँ इसके गैप कम ज़्यादा हो जाएं तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ग्लिच है या क्या है, लेकिन मैंने इसको बहुत इस पर काम किया, मुझे तो नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसको आप लोगों से सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। ये मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा आई लव कैट्स, जब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरी क्लियर है, मेरी अगली लाइन पे शिफ्ट करूँ, तो मैं जब एंटर करता हूँ तो अरेबिक में वो क्या, अपना इंग्लिश में वो क्या करता है, मेरा जो राइट से लेफ़्ट है वहाँ पर राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करता है। हालांकि इंग्लिश में हम लोग लेफ़्ट से राइट टाइप करते हैं। अब मैं जब आई लव कैट्स लिखा, फिर मैं लिखता हूँ आई लव बाइक्स, अब वो राइट साइड पर जाने की जगह लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। ये एक ग्लिच है, एरर है। मैंने हर वो कोना इसका चेक किया इलस्ट्रेटर का कि मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करने का तरीका पता चल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अगर आप में से किसी के पास इसका सोल्यूशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आप इसकी लिंक या कुछ भी भेज सकते हैं। मैंने बहुत ढूंढा है, किसी बंदे के पास इसका सोल्यूशन नहीं मिला। जब मैं लिखता हूँ तो वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जा रहा है। बस ये इसमें ग्लिच है, प्रॉब्लम है, या इलस्ट्रेटर वालों को पता नहीं है, वो लोग शायद इतना है कि उनको मैकेनिक्स पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर मुझे लिखना है आई लव कैट्स तो वो उल्टा लिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सीधा लिखना चाहता हूँ तो मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, कैट्स सॉरी लव आई, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसमें ये ग्रामेटिकल एरर दे रहा है। ये देखें, अब उसने लिख दिया है लेकिन वो मुझे उल्टा इसको लिखना पड़ा। अच्छा, इसमें वही बेसिक सिस्टम है, मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है, नीचे से शुरू कर सकता हूँ, जैसा आपको कंफर्टेबल है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स और नंबर्स। वैसे ये वर्टिकल टाइपिंग सिर्फ कुछ साइंस या डिज़ाइन बनाने के लिए अच्छी होती है, लेकिन बस इसमें ये आपको किस तरह आप इस पर काम करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अगला हमारा है जी वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वही चीज़ है, एरिया टाइप मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट, क्लोज्ड एंकर पॉइंट या पाथ जो भी है उसके अंदर आपने लिखना है। मैं 2 शेप्स को ड्रॉ करता हूँ और ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसने वो जो उसकी थी फिलिंग कर दी सारे बॉक्स की, ठीक है। अब मैं वही चाहता हूँ कि ये मेरा जो एरिया है ना ये शिफ्ट हो जाए। मैंने इसका एंकर, इसका जो चेन पॉइंट है उसको क्लिक किया, देखिए मेरे आइकन के नीचे वो सिंबल बन गया कंटिन्यूएशन का,
और मैंने अगले पाथ पे जाकर क्लिक किया तो ये उस पर भी अब हो गया। अब मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। अब देखें वो जनाब उसने लिखना शुरू कर दिया और ये लिख रहा है वर्टिकली। ठीक हो गया। हम मूवीज़ में देखते हैं ना, वो हैकिंग चल रही होती है, ऊपर से नीचे लेटर आ रहे होते हैं, ये वो चीज़ लग रही है अभी। तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग इस तरह इसके डिज़ाइंस भी तैयार कर सकते हैं। अगला है जी वर्टिकल टाइप ऑन पाथ। पीछे हमने था टाइप ऑन पाथ, किसी भी पाथ के ऊपर क्लिक कर लिख दो तो वो क्या करता था, सीधा लिखता था। अभी ये ऐसा नहीं करेगा। ये मैं आपके सामने 2 पाथ ड्रॉ करता हूँ और एक ये मैंने क्लिक किया। अब उसने मेरे पाथ के ऊपर वर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। वो पाथ मैंने क्या कहते हैं हॉरिजेंटल ड्रॉ किया, इस वजह से वो टाइप वर्टिकल कर रहा है। अपने उसमें मैकेनिक्स में वर्टिकल टाइप कर रहा है। ठीक हो गया। और फिर मैं चाहता हूँ जी मेरा ये जो है क्या कहते हैं, इसको इधर मैं सेंटर में ले आता हूँ, इसको कंटिन्यूशन कर दे अगले पाथ पे। वही प्रोसीजर है, सेम वही है। और ये जनाब इसने एक पाथ से दूसरे पाथ पे मेरा शिफ्ट कर दिया। इजी है, बहुत मज़ेदार है, सीखने वाली चीज़ है। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये मेरा फेवरेट टूल है, बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा मज़ेदार काम है। इजी है, इतने को हैवी मैकेनिक्स नहीं है, लेकिन जितने हैं मेरा काम करता है, बहुत मेरी मर्ज़ी का काम करता है। आई लव कैट्स। ठीक हो गया। ये मैंने लिखा, स्पेलिंग चेक किया। अच्छा ये देखें, जब मैं इसका जो शॉर्ट की है शिफ्ट टी है, शिफ्ट टी दबाया। अब इसने, आप देखें ये मेरे सिंगल लेटर को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है। आपको मैं इसके मैकेनिक्स की एक सिर्फ झलक दिखाता हूँ। अगर इसमें ना ये 5 नोड्स हैं एंकर, हम लोग साइज एडजस्ट भी कर सकते हैं 5 नोड्स के साथ में। अच्छा ये देखें, ये क्लिक किया, ये मेरी एंगल की जो पोजीशन है उसको नहीं छेड़ा, सिर्फ अपनी जो डायरेक्शन है उसको बदल रहा है। ठीक हो गया, देख रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है जी साइज पॉइंट। उसने अपना एक रीसेट पॉइंट रखा हुआ है, लेफ़्ट से राइट में ऊपर स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कि मैं नीचे ला रहा हूँ, नहीं छेड़ा, लेकिन ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो वो जो मेरा सेंटेंस की जो लाइन है उससे बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा और साइज़ को बड़ा छोटा कर रहा है। ओके, इससे मैंने शिफ्ट किया, इससे बाउंड्री साइज चेंज किया, इससे। अच्छा ये मैं सीधा करके बताता हूँ। ये है जी स्ट्रेचिंग, ऊपर नीचे हम इसके जो साइज़ को है बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी के ऑपोजिट साइड पे जो एंकर पॉइंट है मैं उसको करूँ तो ये मेरे लेफ़्ट राइट इसके साइज़ को चेंज करेगा। और अगर मैं इसके कॉर्नर को छेड़ूँ तो ये मेरी जो एक लॉक्ड पोजीशन थी उसको रिलीज़ करके कहीं पर भी शिफ्ट कर देता है। अच्छा, ये शिफ्ट करने के से ये नहीं होगा कि ये इसने अब लिखना छोड़ देगा, ये लिखेगा भी। ये मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वगैरह वगैरह। अब आप सोचें कि मेरा कैट नीचे है और उसका एस ऊपर है, तो क्या ये उसको कंटिन्यू टाइपिंग करेगा? जी ये करेगा। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। कैट के आगे मैंने, जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो वो जो मेरी लास्ट एडिटिंग थी उससे आगे उसको टाइप करना शुरू कर देता हूँ। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे एरिया में रहे। ये देखें, जब मैंने एंटर दबाया तो उसने अपना सेटअप रीसेट कर दिया, और अगर मैं उसके आगे ही क्लिक करके लिखना शुरू कर दूं तो वो जो मेरे एक स्पेसिफिक सेटिंग थी उससे उसने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, आई लव कैट्स, शिफ्ट टी, ये वाला स्पेसिफिक लेटर है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए। ये सही पीछे भी आ जाए। ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिफ्ट दबा के ना, ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है। ये लीजिए, अब ये मैंने कैट्स लिख दिया। दिखने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये इस तरह भी कर सकते हैं। आपको एक डिज़ाइन को आप थोड़ा सा
वॉबलिंग सा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अच्छा जी, चैप्टर क्लोज़ करने से पहले मैं आप लोगों को एक ना टिप बता दूं कि आप चाहते हैं कि मैं इलस्ट्रेटर को एक्सप्लोर करूं, बहुत आसान है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करें, ऑब्जेक्ट के बाहर जो उसके जो सिलेक्शन एरिया होते हैं वहाँ पर आप हाथ पैर कुछ करें सही, आपको पता लगेगा कि ये कैसे काम करता है। उसके अंदर मैकेनिक्स अलग होंगे। प्रॉपर्टी बार के अंदर ये जो साइड में पैनल मैंने दिखाया आपको, इसके अंदर मैकेनिक्स अलग होंगे। आप जब राइट क्लिक करेंगे उसके अंदर मैकेनिक्स अलग होंगे। ऊपर जो पैनल है उसके अंदर मैकेनिक्स अलग होंगे। ये 4-5 जगहों में आपको सारा सेट मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक याद रखने की चीज़ है और प्रैक्टिस करने की चीज़ है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ और मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। मसल मेमोरी और ब्रेन मेमोरी दोनों ही बहुत तेज़ हो जाएंगी। अगले चैप्टर पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।